हेलो दोस्तों, आज हम 12th क्लास हिंदी कोर का 13वां चैप्टर काले मेघा पानी दे जिसके लेखक है धर्मवीर भारती। इसमें हम लोग लेखक परिचय और फिर प्रश्नाभ्यास देखेंगे। इनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था 1926 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 1997 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें धर्मवीर भारती की तो वह है कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा। ये तीनों जो है वह कविता है, कविता संग्रह। और फिर बंद गली का आखिरी मकान, ये जो है वह कहानी संग्रह है। और फिर सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये दोनों जो है वह उपन्यास है। और आगे देखें तो है फिर अंधा युग, यह जो है वह गीति नाटक है, नाटक। और फिर पश्यंती कहानी अनकहानी, कहानी अनकहानी और मानव मूल्य और साहित्य। और फिर ठेले पर हिमालय, ये तीनों जो है वह निबंध संग्रह हैं। अभी इन्हें पुरस्कार कौन कौन सा मिला है वह देख लेते हैं। तो प्रमुख पुरस्कार जो है वह पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और फिर व्यास सम्मान जो है एवं साहित्य के कई अन्य जो है वह राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नाभ्यास। पहला क्वेश्चन इसमें है कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम जो है वह किस आधार पर दिया। और फिर यह टोली जो है वह अपने आप को इंदर सेना कहकर जो वह क्यों बुलाती थी। अपने आप को जो इंदर सेना कहकर बुलाती थी वह क्यों बुलाती थी। जो मेढक लोग लड़के की जो मंडली होती थी जिसे मेढक मंडली क्यों कहा गया, और वह अपने आप को इंदर सेना जो है वह कहकर क्यों बुलाते थे, इसका उत्तर देना। तो लड़कों की टोली कीचड़ में जो है वह नग्न धड़क या फिर नग्न स्वरूप होकर जो है वह उछल कूद करते हुए शोर शराबे के साथ घर घर जाकर जो वह पानी की मांग करते थे। बच्चे जो थे वह पानी की मांग करते थे सभी के घर घर जाके। और फिर जो वह पानी से तर हो जाने पर बने कीचड़ में लौटते पोटते थे। यानी कि जब पानी से भीग जाते थे तो कीचड़ में जो पानी पड़ा रहता उसमें वो लोग मतलब पूरा कीचड़ एक कर लेते थे अपने आप को। और फिर गली में होने वाले कीचड़ कादो से जो है लोग चिढ़ते थे। बच्चों को देखते थे कीचड़ कादो करते हुए तो लोग चिढ़ते थे और वे उन्हें जो मेढक मंडली कहा करते थे चिढ़ कर। और ये टोली जो वह अपने आप के जो इंदर सेना कहकर इसलिए बुलाते थे क्योंकि यह टोली जो वह पानी बरसाने की कामना जो वह इंदर भगवान से करती थी, पानी बरसाने की कामना करती थी, लोगों का यह मानना होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया है। लोग पानी फेंकने को गलत ठहराते क्योंकि पानी की बर्बादी होती है, लेकिन जीजी जो थी वह पानी फेंकने को सही बताती थी। वह क्यों बताती थी तो इसमें जानेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वह जीजी कहती है कि कुछ पाने के लिए जो है वह पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है, यानी कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। और फिर हम इंदर सेना पर जो है पानी का जो है वह अर्ध चढ़ाते हैं और फिर बदले में जो वर्षा से पानी जो है वह पा लेते हैं हम लोग। तो जिस प्रकार किसान जो है वह 30-40 मन जो है वह गेहूँ प्राप्त करने के लिए 5-6 शेर जो है वह अच्छे गेहूँ खेतों में बोता है। यानी कि इसमें किसान का उदाहरण दिया गया कि किसान जो है जिस तरह 30-40 मन जो है वह गेहूँ पाने के लिए 5-6 शेर जो है वह अच्छे गेहूँ के बीज को खेतों में बोता है, उसी प्रकार हम भी पानी की प्राप्ति के लिए जो है वह थोड़ा पानी का अर्ध इंदर सेना पर चढ़ाते हैं। इंदर सेना यानी कि जो मेढक मंडली होती है उन पर चढ़ाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। यानी कि मेघ से यानी कि बादलों से जो है वह पानी तो मांगा जा रहा है, लेकिन उसके साथ जो यहाँ कहा जा रहा है गुड़धानी दे, वह क्यों कहा जा रहा है यह बताना है। तो इसका आंसर यह है कि गुड़धानी का अर्थ होता है गुड़ और चने से बना लड्डू। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि गुड़धानी का अर्थ लिखें तो वह होगा गुड़ और चने से बना लड्डू जो होता है वह गुड़धानी होता है। तो गुड़धानी का अर्थ होता है गुड़ और चने से बना हुआ लड्डू, और बच्चे पानी के साथ साथ लड्डू की मांग करते हैं। और चना का लड्डू जो है वह चने के अनाज से बना होता है। और फिर चने के उत्पादन के लिए बारिश का होना जरूरी होता है, जिसे बारिश इंदर सेना वाले बुलाते हैं। और वर्षा जितना ज़्यादा होगा फसल उतनी ही अच्छी होगी
और लोगों में जो वह प्रसन्नता होगी और लोग फिर खुशियों से ही लड्डू बांटते थे। चौथा क्वेश्चन है कि गगरी फूटी बैल प्यासा। इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने के बाद क्यों मुखरित रही है? इसमें बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों कहा गया वह बताना है। तो इसका आंसर है कि इंद्रसेना गाती है कि काले मेघा पानी दे और गगरी फूटी बैल प्यासा। इन पंक्ति में जो बैल को प्रमुखता दी गई है वह क्योंकि कृषि के लिए सारे किसान जो वह बैलों पर आश्रित होते हैं और ज्येष्ठ की गर्मी में यानी कि जेठ जो महीना तो उसमें पानी के लाले पड़े हुए हैं यानी कि पानी की अधिक मांग होती है और ऐसे में घरों में जो है पानी के बर्तन खाली सूखे पड़े रहते हैं यानी कि गर्मी के समय और पशु पक्षी जो है प्यासे रह जा रहे हैं। और फिर आगे देखें तो पानी की जो वह किल्लत जो है वह उसको दिखाने के लिए इंसान और बैल को साथ साथ लेखक ने रखा है यानी कि पानी दे गुड़दानी दे और फिर बैल प्यासा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं और नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? इंद्रसेना वाले जो मेढक मंडली थे वह सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं यह बताना है। तो इसका आंसर है कि गंगा जो है वह पवित्र और पूजनीय है यानी कि गंगा के पानी का जो धार्मिक कार्य में प्रयोग किया जाता है और फिर गंगा के साथ साथ कई नदियों का जल जो है अनाज उत्पादन में मदद करती है नदियों के द्वारा और फिर इस कारण नदियों को माता का दर्जा दिया गया है। और फिर आगे देखें तो हमारे जीवन जीने का जो आधार है वह नदियों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है और सारे नदी में श्रेष्ठ नदी जो है वह गंगा नदी है और इसी कारण बच्चे जो है वह गंगा मैया की जय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी जो है वह बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति जो लेखक की भावना है उसके संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा कि जीजी अंधविश्वासी थे यानी कि वह भ्रम पर विश्वास करती थी जैसे कि बच्चों को इंद्रसेना पर पानी देने से वर्षा होगी तो यह अंधविश्वास था और इस कारण ज्येष्ठ की गर्मी रहते जीजी घर के लिए संग्रह किए गए पानी को इंद्रसेना पर बर्बाद करती थी यानी कि जब जेठ का महीना में गर्मी आ जाता था तो पानी की कमी हो जाती थी तो वर्षा का पानी रखा जाता था छत से संग्रह करके वह इंद्रसेना पर जीजी जो वह बर्बाद कर देती थी। और जीजी दान को जो है सबसे ऊंचा स्थान कहती है और दान सबसे बड़ा जो है वह पुण्य है यह जीजी का कहना था और जिसे लेखक उचित नहीं मानता। लेखक का मानना है यह पानी की बर्बादी है और फिर लेखक चूँकि पढ़ा लिखा था इस कारण वह तर्क भी करता है पर रिश्ते की भावना से वह अपने से बड़ी के तर्क को चुपचाप सुनकर विरोध नहीं करता है यानी कि जीजी की बात सुनकर लेखक विरोध नहीं कर पाते क्योंकि आदर करना होता है बड़े का और फिर इस कारण कह सकते हैं कि भावना में तर्क का स्थान नहीं होता है बल्कि विश्वास का होता है और जहाँ विश्वास नहीं होता है वहाँ रिश्ते टूटकर जो वह समाप्त हो जाते हैं।